हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बागड़ स्टडी, जहाँ पे अपन 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं। तो पिछली वीडियो में अपन फिजिक्स का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया था और आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन व हेलो एरीन करेंगे। उसकी कुछ डार्जन अभिक्रिया से लेकर स्वाट अभिक्रिया तक कंप्लीट करेंगे। मैंने पिछली 2 वीडियो बना चुकी है जहाँ पे अपन इसके संकरण के बारे में, उसके कितने प्रकार होते हैं और सी एक साबंध की प्रकृति क्या होती है, उनका क्रम किस प्रकार होता है, और हेलो एल्केन बनाने के निर्माण की कुछ 3-4 विधियां बता दी थी। अब अपन स्टार्ट करेंगे डार्जन अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। डार्जन, ये अपने इस चैप्टर की पहली नेम रिएक्शन है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये अभिक्रिया। अभिक्रिया तो डार्जन अभिक्रिया मतलब क्या है, चलिए देखिए। हम एक एल्कोहल लेंगे, उसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड। सर थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, ये होता है भाई। और इसकी किसकी उपस्थिति में, पिरिडीन की उपस्थिति में, पिरिडीन। तो अपने के पास क्या बनेगा, क्लोरोएल्केन बनेगा और साथ में SO2 गैस और HCl गैस बनेगी। ये अपने क्लोरोएल्केन बनाने की सबसे बेस्ट विधि है, क्योंकि इसके अंदर SO2 और HCl गैसीय अवस्था में मिलता है। तो जो क्लोरोएल्केन होता है ना, वो पूर्ण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सर ये पिरिडिन होता क्या है, पिरिडिन भी देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर देखिए। पिरिडिन बेटा ये होता है, इसे पिरिडिन कहते हैं। बेंजीन के अपने नीचे की ओर या ऊपर की ओर एक नाइट्रोजन परमाणु जोड़ दें तो पिरिडिन कहलाता है। सर ये RCl बना कैसे, क्लोरोएल्केन बना कैसे, तो देखिए अपने R और H इस प्रकार है, और थायोनिल क्लोराइड SOCl2 वो कैसे देख सकते हैं अपन, Cl सल्फर, Cl और नीचे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन। तो इसे ऐसे तोड़ेंगे अपन इस प्रकार। तो ये HCl, एक ये RCl और SO2। आगे बात समझ में, एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम में एग्जाम्पल आएगा आपके। अपने पास कोई एथेनॉल है, CH3 CH2OH, उसकी अभिक्रिया अपन SOCl2 प्लस पिरिडिन की उपस्थिति में कराते हैं। तो अपने पास CH3 CH2Cl साथ में SO2 गैस प्लस HCl गैस प्राप्त होगी। और एक बात और ध्यान में रखना, नोट लगा के लिख सकते हो आप। इस अभिक्रिया द्वारा अपन एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते, क्योंकि एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि जो SOBr2 देंगे अपन, वो अस्थाई होता है। क्या होता है, अस्थाई। और SOI2 देंगे, वो क्या होता है, अज्ञात है, अभी तक किसी ने खोज भी नहीं की है उसकी। आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। अज्ञात। ठीक। अब अपनी अगली नेम रिएक्शन है, 2 रिएक्शन है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो देखिए अपने 3 एल्कोहल लेंगे, अब की बार हर बार एक एल्कोहल लेते थे, अब की बार 3 एल्कोहल लेंगे और इसकी अभिक्रिया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराएंगे। फॉस्फोरस ट्राई, 3 क्लोरीन और एक फॉस्फोरस परमाणु। तो क्या प्राप्त होगा अपने को, 3 क्लोरोएल्केन प्राप्त होंगे और साथ में फॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा H3PO3। ये क्या है अपन के पास,
फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है। और इसी प्रकार अपन अभिक्रिया एल्कोहल की किसके साथ कराएंगे, ये इसका पहला पार्ट है। और इसी प्रकार ये दूसरी रिएक्शन कौन सी है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराएंगे तो अपने पास एक एल्कोहल लेंगे अब की बार, और PCl5 लेंगे। इसकी अभिक्रिया अपन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा अपने को, एक क्लोरोएल्किन प्राप्त होगा और फॉस्फोरिक ऑक्साइड क्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड क्लोराइड प्राप्त होगा, साथ में HCl प्राप्त होगा, POCl3 प्लस में HCl प्राप्त होगा। एक आप नोट्स लगा के देख सकते हो उससे, वो काफी ज्यादा इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सी, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन का योग, हैलोजन कौन सा लेना है अपने को, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अपने पास एक ROH है, इसकी अभिक्रिया अपन रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस प्लस X2 से कराएंगे। इधर अपने पास X क्या है, Br2 या I2, तो अपने पास RX प्राप्त होगा, या तो ब्रोमोएल्किन या आयोडोएल्किन प्राप्त होगा। एल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन से करते हैं तो हैलोएल्किन प्राप्त होता है। ठीक, आगे बात समझ में, ये IMP कर लो इसे। अब अपने एक अभिक्रिया करते हैं हाइड्रोकार्बन से एल्केन का निर्माण कैसे होता है, तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन से एल्केन का निर्माण, तो अपने पास एक मेथिल समूह देते हैं CH4, इसकी अभिक्रिया अपन कराते हैं Cl2 से, किसकी उपस्थिति में, उच्च ताप, टेम्परेचर क्या लेना है अपने को, हाई लेना है, बहुत ज्यादा। तो ये मुक्त मूलक हैलोजनीकरण क्रिया विधि से संपन्न होती है। ये जो अभिक्रिया होती है ना, ये मुक्त मूलक हैलोजनीकरण क्रिया विधि से संपन्न होती है। तो अपने पास उच्च ताप की उपस्थिति में कराएंगे तो एक तो HCl माइनस हो जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन माइनस हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, CH3Cl। हम अपन दोबारा इसकी अभिक्रियाएं कराएंगे तो, और साथ में इधर HCl का योग कराते हैं अपन, क्लोरीन का योग भी होगा इधर। तो इधर क्या होगा अपने पास, -HCl। ठीक, तो इधर CH2Cl2, दोबारा उस ताप की उपस्थिति में -HCl, तो CHCl3। ये अपने पास क्या बना, मेथिल क्लोराइड, ये मेथिल क्लोराइड। ये अपने पास क्या बना, मेथिलीन क्लोराइड, ये ठीक। ये अपने पास क्या बना, क्लोरोफॉर्म। और अब अपने पास क्या बनेगा, CCl4, ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, ये जब तक संपन्न, जब तक अभिक्रिया चलती रहेगी जब तक इसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु शून्य ना हो जाए। अब अपनी अगली रिएक्शन है एल्किन से एल्किन का योग। तो चलिए देखते हैं। आज अपन इस वीडियो की एंड स्वाट अभिक्रिया से करेंगे। तो अभी तो 3-4 अभिक्रिया और पड़ी है, तो चलिए देखते हैं। एल्किन से इसका ए पार्ट कौन सा है, HX का योग, अम्ल का योग।
जब एल्किन समूह के साथ अपन HX का योग कराते हैं तो एल्किन हैलाइड का निर्माण होता है। जब समित एल्किन हो तो एक ही प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। अपने पास देखिए जैसे कोई ये एल्किन है, डबल बॉन्ड, और ये एल्किन है, अपन इसकी अभिक्रिया HX से कराते हैं तो अपने पास एल्किल हैलाइड का प्राप्त होती है। तो एक हाइड्रोजन है ये इस साइड चला जाएगा और जो X है वो इस साइड आ जाएगा। तो देखिए ये इधर ये बॉन्ड टूट जाएगा एक, तो इधर ये C, ये X। ये अगर समित एल्किन है तो दोनों बराबर बराबर हिस्सों में चले जाएंगे। अगर ये असमित एल्किन है तो वो मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार लगेगा। सर मार्कोनिकोफ का नियम क्या है, चलिए देखते हैं। ऑफ का नियम, मार्कोनिकोफ के नियम के अनुसार, सिंपल भाषा में बताता हूं आपको मैं, H वहां जाएगा जहां H कम है। और एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं आपको, जैसे कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इधर अपन लेते हैं एक HCl लेते हैं। तो अब H कहाँ जाएगा जहां H ज्यादा है, और Cl कहाँ जाएगा जहां H कम है। तो यहाँ पे H सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड भी है और ये दो हाइड्रोजन है, तो ये लगभग 4 हाइड्रोजन हो गए, तो H सबसे ज्यादा यहाँ है। तो ये CH3 ऐसा ही रहेगा, इधर CH की जगह आ जाएगा अपने पास Cl आ जाएगा, ये एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में। तो अपने पास ये क्या बना, ये तो अपने पास बना एक मुख्य उत्पाद, प्रोपिन था ये 1 क्लोरो 2 क्लोरो प्रोपेन बन गया, अपने पास 2 क्लोरो प्रोपेन प्राप्त हुआ है। यही मार्कोनिकोफ का नियम है। ठीक, अगर अपन ने असमित एल्किन पर HX का योग प्रोक्साइड उच्च ताप पैराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में करते हैं तो नियम कौन सा लगेगा, एंटी मार्कोनिकोफ नियम लगेगा। एंटी मार्कोनिकोफ नियम इसका उल्टा हो जाएगा, H वहां जाएगा जहां H कम है और Cl वहां जाएगा जहां H ज्यादा है। अब अपनी अगली रिएक्शन है हेलोजन का योग। में घुली ब्रोमीन को एल्किन में डालने पर ब्रोमीन का लाल रंग विलुप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया द्वारा विसिनल डाइहैलाइड ब्रोमाइड, ये किसी अणु के द्वितीय बंध की पहचान प्रयोगशाला विधि है। जैसे कि अपने पास एक एल्किन है इसकी अभिक्रिया अपन ब्रोमीन से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो अपने पास क्या प्राप्त होएगा, इधर ब्रोमीन इधर ब्रोमीन। यह अभिक्रिया अपने को द्वितीय बंध की पहचान की प्रयोगशाला विधि है। अगर किसी एल्किन में द्वितीय बंध है, एल्किन में द्वितीय बंध होता है तो उसकी पहचान की प्रयोगशाला विधि है। अब अपने पास लास्ट रिएक्शन है हेलोजन के विलयन से। इसके दो पार्ट है अपने पास, फिनिक्सटीन और स्वार्ट अभिक्रिया। हेलोजन विलयन से पहली अभिक्रिया कौन सी है अपने पास, फिनिक्सटीन। इसमें क्या है, अपन एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से करते हैं तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। देखिए अपने पास क्लोरो एल्किन या क्लोरो एल्किल क्लोराइड है या एल्किल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया अपन NaI से कराते हैं। यहाँ पे X क्या है, या तो ब्रोमीन है या फिर आयोडीन है। तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, आयोडो एल्किन प्राप्त होता है और साथ में NaX प्राप्त होता है। ये सोडियम ब्रोमाइड भी हो सकता है और सोडियम आयोडाइड भी हो सकता है। ये
फिनिक्सटीन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया अपने क्या है, स्वार्ट अभिक्रिया। इसके अंदर अपने एल्किल फ्लोराइड बनता है, स्वार्ट अभिक्रिया। ये भी नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन आपको याद करनी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वार्ट अभिक्रिया एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की को धात्विक फ्लोराइडों जैसे AgF या HgF2 आदि के साथ गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। देखिए अपने पास ये RX है, ये भी यहाँ पे भी X क्या है, ब्रोमीन या आयोडीन। इसकी अभिक्रिया अपन AgF या फिर Hg2 और F2 के साथ एसीटोन के साथ गर्म करते हैं तो अपने पास एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है और उत्पाद के रूप में AgX या फिर Hg2X प्राप्त होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जहां पे अपन सैंडमायर अभिक्रिया पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन द्वारा हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।